डिमांड की जा रही है लोगों की जानिब से, इस पर बात करेंगे। हमाद तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये जो एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, एक कुछ सालों में ही ये चेंज आया। पहले तो ऐसा होता था कि हॉल्स वाले खुद ही कर रहे होते थे और उन्हीं के अपने वेंडर्स होते थे। अब ये जो इवेंट प्लानिंग है और ख़ासतौर पर शादियों की, ये कितना चल रही है और लोगों में इसकी क्या अवेयरनेस है और क्या उसमें पॉपुलैरिटी है? बेसिकली ये अवेयरनेस दी है मीडिया ने। अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है, हर बंदा जिसका एक इवेंट है उसकी ये एक है कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिले। तो ये चीज़ जो है ये मीडिया, मेरा ख्याल है कि उसमें बड़ा एक उसका पार्ट है। तो अब ये काम सारा डिपार्टमेंटल हो गया है। बेसिकली ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। अब इसमें हर एक डिपार्टमेंट इटसेल्फ एक इंडस्ट्री है। अब जैसे लाइट्स का है, म्यूजिक का है, टेंट्स का है और डिकोर का है। केटरिंग अलग हो गई, खाना अलग हो गया, उसका फर्नीचर अलग हो गया, डिकोर अलग हो गया, फ्लावर डिकोर, लाइट्स अलग हो गई, हर चीज, हर डिपार्टमेंट जो है। जब हमारे पेरेंट्स या मतलब पुराने जब शादियां हुई थी, वो एक तंबू के नात और वो एक जगह, या इवन आज से 10 साल पहले हॉल्स का वो एक ट्रेंड था, वो एक अलग बात थी। अब हर चीज एक डिपार्टमेंटल है, तो उसमें एक इंडिविजुअल के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो हर डिपार्टमेंट को, हर बंदे को उसको पकड़े, उसे टाई अप करे इन सारी चीज़ों को। तो उसके लिए इवेंट प्लानर या इवेंट मैनेजर जो हैं वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल सही। तो वो ये हम थ्री विंडो में कुछ आपके जो प्लान्स हैं जो आपने वेडिंग्स के लिए लोगों को करके दिया है मुख्तलिफ वेडिंग्स में, वो भी हम दिखा रहे हैं। अच्छा, आजकल ट्रेंड्स पे मैं आना चाहूँगी कि 2018 अब स्टार्ट हो चुका है, तो क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? क्या वही फूलों की पट्टी एक लगी होती थी और 2 शीशे साइड पे लगा दिए जाते थे? आई एम श्योर वो बहुत चेंज हो गया है। सो क्या क्या चेंज? नहीं, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया। अब तो 2 शीशे साइडों पे नहीं लगते, बल्कि पूरा फ्लोर शीशे का लगता है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, पूरा वॉकवे लुकिंग मिरर का बनता है, स्टेज लुकिंग मिरर का बनता है। आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड है वो वाइट, उसमें वो है, बड़ा एक ग्रैंड इफेक्ट आता है वाइट फ्लावर्स का। और उसमें जो है मेन चीज़ है, आजकल लंच बड़े अच्छे चल रहे हैं, मतलब फार्म हाउसेस में लंच हम करते हैं, तो वो बड़ा एक अच्छा है। इवन जो हम रात को भी वो करते हैं, उसमें भी वो बड़ा अच्छा इफेक्ट देते हैं सारा ना। हैंगिंग है, पेस्टिंग फ्लावर्स, पहले वो फ्लावर्स सीधे सीधे लगा देते थे, अब वो पेस्टिंग आ गई, अब सेट पूरे लगते हैं। और इस तरह जो सीटिंग है उसको हमने बड़ा डिफरेंट वेज के साथ, लाइक ड्राइंग रूम सेटअप्स आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके, तो ये है तो थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव सारा मामला, लेकिन ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप बड़े लाखों और वो खर्चे जाएं। आप लो बजट में भी कर सकते हैं या नहीं, ये मैं आपसे जरूर पूछूंगी, क्योंकि ये सबसे अहम सवाल है कि लो बजट में आप क्या क्या कर सकते हैं। इससे यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ खोखर पैलेस से रवाना हो रहे हैं। आपको बताते चले कि खोखर पैलेस में मौजूद थे वज़ीर आला पंजाब, जहां पर उन्होंने MNA मलिक अफजल खोखर, MPA सैफुल मलूक खोखर और मलिक शफी खोखर से मुलाकात की, इजहार ताज़ियत किया। मरहूम मलिक इमरान शफी की हलाकत के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे इस हवाले से, और अभी वज़ीर आला पंजाब रवाना हो गए हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हमाद तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। शादी ब्याह के इंतजामात में जो जिद्दत आ चुकी है उस पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें, आपके पास पैसा हो, लोग ये समझते हैं तो हर चीज़ हो जाती है। लो बजट में बताइएगा आजकल क्या मैनेज किया जा सकता है इन चीज़ों को? देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा जो एक मोटो है वो, पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि फीलिंग्स बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब मैं काम करता हूँ तो मैं अपने आप को उस फैमिली का एक पार्ट, अपने आप को फील करता हूँ कि मैं इस फैमिली का एक पार्ट हूँ। तो शादी ज़िंदगी में एक दफ़ा होनी है, इंसान की फीलिंग्स होती हैं, मतलब हर चीज़ करे। तो मेरा ये ज़हन है कि मैं उसके बजट के मुताबिक, उसकी पॉकेट के मुताबिक उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करूं और मैनेज करूं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों ही खर्च करें। स्किल्स बड़ी चीज़ है कि आप उसको लेके आके उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मिलियंस में नहीं, लाखों में नहीं। जो आपने वेडिंग्स प्लान की हैं उसमें एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि वो जो रूफ अब बन जाती है, सीलिंग टाइप, वो पहले नहीं होती थी। वो ये ट्रेंड अभी रिसेंटली जो है वो देखने में आया। और हैंगिंग्स, और वो इवन बारात या वलीमे के फंक्शन, पहले तो मेहंदी के भी डेकोर, उसके ऊपर भी मैं ज़रूर आना चाहूँगी, लेकिन वो जो हैंगिंग्स हैं वो कैसा इफेक्ट देती है? आजकल वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं। मतलब पूरे वॉकवे पे आप हैंगिंग करते हैं
आप जहाँ सिटिंग है, गजीबो लगते हैं, उसके ऊपर हैंगिंग कर देते हैं, इवन स्टेज के ऊपर हैंगिंग करते हैं, उससे एक ग्रैंड एक इम्पैक्ट आता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है उससे। वो जो है वो आजकल बहुत ट्रेंड इन में है, चल रहा है। बहुत अच्छा, इन। मेहंदी के ऊपर भी ये बहुत चल रहा है, और मेहंदी पर आप सिर्फ फ्लावर हैंगिंग्स नहीं करते हो, बहुत से टसल्स, प्रॉप्स जो हैं उनको हैंग किया जाता है। मेहंदी पे डांसिंग फ्लोर जो है वो मेहंदी का एक बड़ा मेन चीज़ है, डांसिंग फ्लोर। तो उसके ऊपर हम ट्रस लगा के, तो लाइट्स के साथ और मुख्तलिफ प्रॉप्स हैं, अम्ब्रेलाज हैं, फ्लावर्स हैं, उसके अंदर पेपर्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम बॉल्स हैं कुछ हैंग करते हैं, तो उसके साथ वो लाइट्स का इफेक्ट देते हैं, तो एक बहुत मज़े का एक हमारा ट्रेडिशनल एक वो सारा उसको हम मर्ज करके तो इफेक्ट देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, लाइटिंग का कितना किरदार है डेकोरेशन के साथ? मेन किरदार लाइटिंग का है। जब सबसे मेन चीज़ है लाइटिंग नहीं एनहांस करना है उस चीज़ को, तो मेरा ख्याल है कि सबसे मेन चीज़ ही लाइटिंग है। बिल्कुल सही। तो आप लाइटिंग भी साथ ही मैनेज करते हैं? लाइटिंग कंट्रोल करते हैं, ऑब्वियसली लाइटिंग को ही मेन स्किल तो यही है कि लाइट्स के साथ किस तरह आप प्ले करते हैं। बिल्कुल सही। बारात पे क्या थीम चल रही है फ्लावर की? बारात पे बेसिकली जो थीम होता है वो ब्राइडल ड्रेस के अकॉर्डिंगली होता है। जो ब्राइडल ड्रेस होता है उसका इम्पैक्ट हमने देना है। तो मोस्टली बारात पे रेड ड्रेस, मोस्टली रेड ड्रेसेस होते हैं, तो हम फिर रेड का इम्पैक्ट देते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसको थीम में उसको एक पार्ट दे देते हैं, कॉम्बिनेशन में ले जाते हैं। व्हाइट कलर बहुत नजर आ रहा है आजकल, और मैंने अभी आपके मोन्टाज में भी देखा, और ओवरऑल भी मैं देख रही हूँ कि व्हाइट जो है वो काफी ज्यादा इन हो चुका है। इवन ऑन बारात कभी कंसीडर किया जाता था कि वलीमे का फंक्शन जो है वो व्हाइट फ्लोरल में होगा। व्हाइट बेसिकली एक ग्रैंड लुक है, एक बहुत अच्छा उसका रॉयल लुक मुझे फील होता है कि रॉयल नहीं वो बहुत अच्छा है, मेरा भी फेवरेट है व्हाइट। मैं जरूर व्हाइट के साथ जरूर प्ले करता हूँ, व्हाइट बहुत अच्छा है, मतलब आजकल ज्यादा ट्रेंड ही व्हाइट का है। बट हाउ डू यू मेक इट डिफरेंट? आप वलीमे से इसको मुख्तलिफ कैसे करते हैं? देखिए वही बात है, थीम में लेके जाते हैं ना, व्हाइट के साथ रेड का इम्पैक्ट देते हैं, तो रेड जो है वो बारात का इम्पैक्ट देता है, बट अप टू 20% और 25%, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो लेकिन वलीमे पे हम उसे टोटली चेंज करके व्हाइट के साथ थोड़ा सा पिंक का ऐड कर देते हैं, या वो पता चल जाता है कि वो लो टोन्स में जो है वो चला गया। लोगों की जो डिमांड्स आती हैं कि हमें ये चाहिए, तो वो अगर आपको पसंद ना आए तो फिर आप क्या करते हैं? देखिए मैं तो मशवरा देता हूँ उन्हें, बहुत अच्छा मशवरा देता हूँ कि आप ये कर लें, आप इस तरह कर लें, बल्कि वो देखें जो अच्छा मशवरा है वो अपील करता है, वो उन्हें ज़रूर अपील करती है बात कि ये आजकल इन है ये नहीं। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो फिर उनकी मर्जी है, वो जो करना चाहते हैं वो करें। तो अभी आपने बोला कि अगर लो बजट भी है तो आप कोशिश करते हैं कि उसके अंदर मैनेज करके बड़े दिन को खूबसूरत बना सकें। देखिए मेन चीज़ है जी फीलिंग्स, उन पेरेंट्स की फीलिंग, उन बहन भाइयों की फीलिंग्स, जिसकी बहन की शादी है, जिसकी बच्चे की शादी है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं शादी है उसकी भी बहुत उसकी भी बड़ी मेन चीज, तो मेरी ये कोशिश होती है कि उसको उनके बजट के अकॉर्डिंगली, कई दफा ऐसा होता है कि नहीं भी कमाते, लेकिन उस फंक्शन से ऑलरेडी इतने फंक्शन मिल जाते हैं कई दफा के, मतलब मेरा तो वो बिजनेस अप्रोच जो है वो आप रखते हैं? देखिए बिजनेस अप्रोच मैं तो इतनी ज्यादा नहीं रखता, ठीक है। मेरा बेसिकली फाइनेंस से रेलेवेंट था, मैं फाइनेंस का बंदा था, मैंने तो नौकरी छोड़ के ये मेरा पैशन था, शौक था, तो मैं इसमें आया। तो मेरे ख्याल से ये जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने पैशन को अगर अपना काम बना लें तो आपको बहुत कामयाबी मिलती है, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबी दे कि आप मुझे तो वो बड़े बनाते रहे। एट द एंड ऑफ इवेंट जब वो उनकी खुशी होती है ना, उससे पैसा वसूल हो गया, वो सूरत हाल होती है। वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गुड लक फॉर ऑल द वर्क। आई रियली होप कि ये पूरा सीजन जो है वो आप लोगों की जिंदगी का दिन जो है वो खूबसूरत बनाए। इसी